कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। नहीं हुआ, अभी भगवान नहीं आएंगे इतना धीरे बोलने से। थोड़ा और एक बार जोर से, हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम राम। तो आज हम थोड़ा सा, हमारा बेटा दीपक का शादी है, विवाह है, तो आज किस लिए हम लोग एकत्रित हुए हैं? हल्दी मेहंदी संगीत के लिए ना। संगीत में हम नाचेंगे गाएंगे, लेकिन ये नाचना गाना आया कहाँ से हम लोग आया जो हम लोग नाचते गाते हैं? तो सबसे बड़ा नर्तक कौन है? भगवान कृष्ण। क्योंकि हमको नाचने के लिए तो फ्लोर चाहिए अच्छा वाला, कहीं गिर ना जाए, कहीं पड़ ना जाए, है ना, तभी हम नाच पाएंगे। फिर भी गिर सकते हैं, लेकिन भगवान कृष्ण कहाँ नाचते हैं? शेषनाग पे। शेषनाग का स्किन कैसा होता है? स्लीपरी। कभी फन ऐसे हो रहा, कभी फन ऐसे हो रहा, उस पे नर्तन करते हैं भगवान। तो उससे भरा कोई नर्तक हो सकता है क्या? और उसी का नाम न ले संगीत में, तो फिर संगीत तो अधूरा है ना, है ना। तो इसीलिए कोई भी हो, भगवान यही कहते हैं, क्योंकि हम इस संसार में आए तो सांसारिक जो भी हमारे कर्तव्य है, हमारे कुछ रीति रिवाज है, सब हमको करना ही होगा। कुछ करे बिना हम लोग नहीं रह सकते ना। ब्याह है, शादी है, बच्चे हुए, मुंडन हुआ, जो भी होता है ना, 16 संस्कार हम लोग का होता है सनातन का। तो एक छठियार हुआ, एक ऐसा हुआ, सतैसा हुआ, मुंडन हुआ, आदि रख दीजिए ना, हम सेटिंग कर देंगे उसको। अनेक समारोह हम लोग मनाते हैं। तो सारे समारोह में यदि हम भगवान कृष्ण का थोड़ा चर्चा कर ले, थोड़ा कीर्तन कर लेना, तो वो यज्ञ सार्थक हो जाता। क्यों? क्योंकि यज्ञ के भोक्ता कौन है? भगवान है ना। सर्व भोक्ताराम जग तपसाम सर्वलोक महेश्वर, जग के मालिक जगदीश्वर। तो उनके बिना, यही जो हम लोग कर्म करते हैं, तो कर्म का हम लोग को बंधन लगता है ना। कर्म जो भी करते हैं तो हमको तो ज्ञान नहीं है, हम कभी सही करते कभी गलत करते। तो सही किए तो बड़ा मजा है, खूब आनंद आएगा। लेकिन हम गलती करते हैं तो दुख भी आएगा, क्योंकि सुख और दुख दोनों इस संसार में लगा ही रहता है। तो कभी सुख कभी दुख लगा ही रहता है। लेकिन इसी में यदि हम भगवान को शामिल कर लेते हैं, जैसे अभी क्या हम कर्म कर रहे हैं, लेकिन अब क्या हो जाएगा, जब भगवान को साक्षी करके, भगवान से युक्त होकर कोई भी कर्म, कोई भी समारोह, कोई भी उत्सव यदि हम करते हैं, तो क्या हो जाता है? कर्म योग हो जाता है। जब कर्म योग हो जाता है ना, तो कर्म के बंधन से क्या है, हम मुक्त हो जाते हैं। कर्म का बंधन हमें नहीं लगता। जब कर्म के बंधन से हम मुक्त होते हैं, तभी हम इस भव सागर से पार कर सकते हैं। इसीलिए कहा गया है, कुछ भी करो, है ना, कुछ भी करो, लेकिन भगवान को सेंटर में रखो, है ना। भगवान का थोड़ा कीर्तन भजन कर लिए, फिर रीति रिवाज करते रहो। इवन डेली भी भगवान को थोड़ा कुछ भी पूजा कर लिए, थोड़ा एक भजन कर लिए, कीर्तन कर लिए, और परिवार के सभी सदस्यों को करना चाहिए। तो हो गया। लेकिन और भी एक बात, हमको लगता है घर में सबको रामायण होगा, सबके घर में आ गए हैं, गीता होगा, ये 2 किताब तो प्रायः सबके घर में रहता है। किसके घर में पढ़ा जाता है? गीता है क्या? गीता पहले है क्या ये जानो। गीता स्वयं साक्षात भगवान है। अब साक्षात भगवान मेरे घर में है, लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं? उनको नहीं पूछ रहे हैं। अब जैसे यूं समझो कि हमारे घर में दादा दादी है, और उनसे हम लोग बात करते हैं, उनको बात करके उनसे कुछ आदान प्रदान करते हैं। दादा दादी कहते हैं हमको ये चाहिए, वो चाहिए, वार्तालाप करते, तो हमारे क्या प्रेम का आदान प्रदान होता है ना। लेकिन भगवान साक्षात भागवत गीता के रूप में सबके घर में है, लेकिन उसको कोई पूछ नहीं रहा है। तो भगवान के साथ रिश्ता कैसे, कनेक्शन कैसे होगा? हम सब है भगवान के ही बच्चे ना। ममैवान से जीव लोग जीवभूता सनातन मनसस्थानी इंद्रियानी प्रकृति स्थानी कर सती। तो भगवान के संतान होते हो क्या हम सब भूल गए हैं। क्यों भूल गए हैं? क्योंकि हम सब शास्त्र से दूर हो गए हैं, शास्त्र विहीनता हो गई है।
हम लोग इतने भौतिक बंधन में उलझ गए हैं ना कि हम अपना पहचान भूल गए और भगवान से अपने संबंध को भूल गए। तो यही भगवान से अपने संबंध को याद करने के लिए ही है कि गीता पढ़ना है। जैसे गीता क्यों पढ़ना जरूरी है बताओ? अब देखो, भगवान थे ना द्वापर में, सभी युग में भगवान थे, द्वापर में थे भगवान दुर्योधन के पास गए थे ना, बोले 5 गांव हमको दे दो पांडव को और आराम से तुम भी रहो ये भी रहो। क्या बोला दुर्योधन? बांध लो इस ग्वाले को, बोला ना, बोला बांध लो इस ग्वाले को। तो वही आज है, गीता को पोटली में बांध कर रख दिए भाई। नहीं, उसको खोलो, पढ़ो, डेली पढ़ो, पढ़ के बच्चों को सुनाओ। और यूट्यूब चैनल में, सोशल मीडिया में दुनिया भर का चीज भरा हुआ, सब देखना बंद करो। कभी कभी इतने हमारे जो श्रेष्ठ वैष्णव आचार्य लोग हैं, मेरा भी है, तो उसका कभी कभी लेक्चर सुनो, कभी कभी महीना में कृष्णा करो की वीडियो हरे राम 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 हरे। खाना तो खिला दीजिए। हरे कृष्णा 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 हरे राम कल पहला बोलो खा लीजिए भैया, 2 बजे